देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.7। तो ध्यान से देखिए, एक नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है दो मित्र है, समझे। तो एक मित्र का नाम है अन्नी और दूसरा क्या है, बीजू। कहता है कि दो मित्र अन्नी और बीजू का आयु में अंतर 3 वर्ष का है। तो मान लेते हैं पहले, सबसे पहले माना कि अन्नी की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और हम बीजू की क्या मान लेते हैं, बीजू की आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। तो देखिए कारा प्रश्न की दो मित्र है, कहता अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो मान लेते हैं, माना कि अन्नी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु क्या मान लिए, y वर्ष। कहता दोनों का अंतर में क्या होता है, माइनस होता है, x माइनस। दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर कहता है क्या, अन्नी के पिता है धर्म, समझे। कहता अन्नी के पिता धर्म की आयु है ना, अन्नी की आयु की कितना है, दुगुना है। तो मान लेते हैं इसका धर्म की आयु कितना है, 2 गुना x, कितना हो गया 2x। कहता देखिए अन्नी की आयु अगर x है ना, तो उसका पिता का आयु कितना है, 2 गुना है, मतलब 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब कहता है क्या, बीजू की बहन है ना, बीजू की बहन अपनी बहन कैथी की आयु के क्या है, दुगुनी है। तो बात ध्यान दो, ये जो बीजू है ना, समझे, और उसका जो बहन है कैथी, समझे, वो दुगुनी कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 2 बटे क्या y। क्योंकि देखिए ये जो फिर कहता है क्या, कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर है ना 30 वर्ष है। देखिए ये जो कैथी ये यहाँ दिया हुआ है कैथी, ये जो कैथी है और फिर दिया हुआ है बीजू, समझे। ये दोनों का जो अंतर है कितना है, 30 वर्ष है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप y बटे कितना 2 लिख सकते हैं। कैथी को उम्र क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कैथी की आयु, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, कैथी की आयु क्या हो जाएगा, y बटे 2। अब देखिए ये दोनों का अंतर किताब में दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 30 वर्ष दिया। कहता कैथी और धर्म की आयु, देखिए धर्म की आयु कितना है, 2 गुना है 2x, और कैथी का आयु क्या y बटे 2। दोनों का अंतर कितना है, 30 वर्ष। तो हमने लिखते हैं 2x माइनस y बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। इसको इससे कितना हो जाएगा, 4x माइनस y बराबर कितना 30। आइए दोनों देखिए एलसीएम लेंगे कितना 2n होगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, 4x माइनस y बराबर 3 गुना 60। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोनों हल कर लीजिए। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 देखिए कहाँ पे है, यहाँ है, x माइनस y बराबर कितना है 3। समीकरण 2 यहाँ है, तो 4x माइनस y बराबर कितना 60। यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है 3, ठीक है। तो हमने क्या काम करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x में से माइनस 4x घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3x। अब 3 में से माइनस 60 घट जाएगा कितना माइनस 57। तो x बराबर माइनस 57 माइनस 3, तो x बराबर कितना माइनस, एक तो मान मालूम हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान देने पर, ठीक है। समीकरण 1 देखिए x माइनस y बराबर 3, x का मान कितना है 19 माइनस y 3, ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 19, तो माइनस y बराबर, इसको घटा दीजिए तो माइनस 16, ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 16। तो ध्यान दीजिए बात, यहाँ देखिए अन्नी की आयु, तो हम लिखते हैं अन्नी की आयु, तो क्या हो जाएगा, अन्नी की आयु कितना x माने थे तो कितना हो गया 19 वर्ष। हमें पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पूछा जा रहा अन्नी और बीजू की आयु। अन्नी की आयु मालूम हो गया 19 वर्ष, ठीक है। बीजू की आयु y माने है, तो लिखेंगे बीजू की आयु, तो कितना y को 16 हो जाएगा, ये 16 वर्ष। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है,
देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यहाँ क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो मान लेते हैं, माना कि ए और बी दो दोस्त है। ए और बी क्या है, दो दोस्त है। अब देखिए ए के पास मान लेते हैं कितना, x रुपया है। तो बी के पास कितना रुपया मान लेते हैं, y रुपया है। अब कहता है क्या, यहाँ कहता है एक मित्र कहता है, मतलब पहला कहता है तुम मुझे 100 रुपया दे दो, मतलब x प्लस कितना दे दो, 100 रुपया दे दिए, ठीक है। तो तब कहता है क्या, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाता हूँ, ठीक है। तो कितना गुना, 2 गुना धनी बनेगा। तो इसमें जो y होगा इसमें क्या कर देंगे, इसमें प्लस करेंगे 100, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। इक्वेशन 1 निकालो, x प्लस कितना 100 बराबर कितना है 2y माइनस 200, इधर कर लो x माइनस 2y, इधर चला जाएगा माइनस 200 माइनस 100। तो x माइनस 2y बराबर कितना माइनस 300। इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर कहता है, अब देखिए दूसरा उत्तर देता है, मतलब बी उत्तर दे रहा है। कहता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, मतलब y को आप 10 रुपया दीजिएगा, लिखिएगा पुनः इसी प्रकार से। तो y को क्या रुपया दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए, ठीक है, दे दिए 10 रुपया। कहता है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाता। देखिए इसको जब 10 रुपया दिया तो देगा इधर क्या, x माइनस 10, इससे क्या गुना 6 गुना कर दीजिएगा। तो y प्लस 10 बराबर 6x माइनस कितना 60, या इसको उधर कर दो या इसको इधर कर दो, इसी को हम उधर कर देते हैं। तो हो जाएगा 6x माइनस 10, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ 60 है, यहाँ आप 60 दीजिए, ठीक है। ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस। तो 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस वाई बराबर 70, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, 6x माइनस वाई बराबर कितना 70। अब इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 से, इसको क्या हो जाएगा 1 से, इसको इससे गुना कर दिए 6x, इसको इससे माइनस 12y, इसको इससे कर देंगे तो माइनस 1800, फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो 6x माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 70। तो माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11y होगा किसमें माइनस में, बराबर इसको ये 0 हो जाएगा, ये 7 8 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 7 8 0 बटे माइनस 11, ये दोनों माइनस में रहेगा, कैंसिल हो गया। अब काटिए, तो y बराबर 11 कम 11 बच गया 7, 11 7 77, 170 रुपया आ गया। तो y का मान तो मालूम हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 है कहाँ, यहाँ है। तो लिखते हैं x माइनस 2y बराबर कितना माइनस 300, x माइनस 2 गुने y, y का मान कितना दिया हुआ है 170 बराबर माइनस 300। तो x माइनस 17 गुना 34 340 माइनस 300, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 300 प्लस 340, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो हमने x किसको माने हैं, यहाँ पूछा क्या जा रहा है। तो कहता बताइए कि उनकी क्या संपत्ति है, मतलब ए के पास, तो लिखेंगे ए के पास क्या रुपया है 40 रुपया। तो बी के पास कितना रुपया हो गया 170 रुपया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता यदि रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है तो यदि 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है तो नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। कहता यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते हैं। कहता रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हमने माना कि रेलगाड़ी
रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं हमने। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, एक्स मान। अब उसमें लगा समय, लगा समय अब हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब कहता है दूरी, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, समय। तो ध्यान दीजिए, तो चाल कितना है एक्स और समय कितना है वाई, तो हमने क्या लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब लिखते हैं क्या, दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। अब कहता है क्या हमें, देखिए प्रश्न कर रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी चाल से तय करती है तो रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलता है। तो देखिए दूरी कितना दिया है एक्स वाई, तो चाल है ना कितना अधिक चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। तो कहता है क्या, नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, वाई माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा एक्स वाई बराबर, देखिए इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर इसको इससे कितना हो जाएगा प्लस 10 वाई, फिर इसको इससे तो माइनस 2x और माइनस कितना 20। हम इसको इधर ले चलाते हैं या इसी किधर ले आइए, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस है तो माइनस 10 वाई, माइनस इधर आएगा तो 2x आई हो जाएगा प्लस 20। अब देखिए इधर कैंसिल हो गया, कि कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 वाई और प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 10 वाई बराबर माइनस 20, 10 भाग दे दीजिए, x माइनस 5 वाई बराबर माइनस 10, समीकरण फर्स्ट। अब फिर कहता है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीरे चलता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो दूरी एक्स वाई दिया हुआ है, देखिए दूरी एक्स वाई दे दिए। अब कहता है चाल है ना कितना धीमे चलता है, 10 धीरे चलता है, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 10। अब कहता है समय कितना लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, तो वाई प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर फिर इसको इससे क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर इसको इससे प्लस 3x। अब 10 को इससे करेंगे माइनस 10 वाई माइनस 30, हम इस सब को इधर ले आते या इसी को उधर कर देते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10 वाई माइनस 30, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो गया। तो 3x माइनस 10 वाई माइनस है बराबर उधर कर देंगे कितना 30, समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए अब लिखते हैं समीकरण 1, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 यहाँ x माइनस 5 वाई बराबर माइनस 10, इसमें लिखते हैं 3x माइनस 10 वाई बराबर 30, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं इधर 3 से, इधर क्या करते हैं x, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 या 15 बराबर माइनस 30, इसको कर देते हैं 3x माइनस 10 वाई बराबर 30। अब देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है क्या प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई कितना हो जाएगा माइनस 5 वाई बराबर ये हो जाएगा कितना माइनस 30 माइनस 60, ये कैंसिल। अब इसको काट दीजिए तो वाई बराबर 12। हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 यहाँ है, ये है। तो देखिए क्या है x माइनस 5 वाई बराबर कितना माइनस 10, तो देखिए y का मान 12 है तो x माइनस 5 गुने 12 बराबर माइनस 10, x में 12 तो 60 माइनस 10, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, x बराबर 50, ठीक है। तो देखिए x मालूम हो गया, y मालूम है। अब हमें कह रहा क्या, कहता है कि रेलगाड़ी की दूरी चाहिए, क्या पूछ रहा है दूरी। देखिए दूरी बराबर क्या निकला एक्स वाई, हमने दूरी बराबर लिखेंगे एक्स गुने वाई, तो एक्स मान 50 और वाई का मान कितना है 12 दिया है, तो 12 दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना 600, और दूरी में क्या होता है किलोमीटर, किलोमीटर सिर्फ होता है, क्या होगा किलोमीटर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 3 नंबर 4 नंबर बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए, कहता एक कक्षा के किसी विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा करना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति क्या हो जाता है कम हो जाता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी
कम होते हैं तो दो पंक्ति अधिक बनती है, तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या हमने क्या मान लेते हैं? x। अब पंक्ति की संख्या तो क्या मान लेते हैं? y मान लेते। देखिए, माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या मान लिए? x, और कुल पंक्ति की संख्या हमने क्या मान लिए? y मान लिए। अब देखिए, कुल विद्यार्थी की संख्या तो कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर होगा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या गुने कुल पंक्ति की संख्या, हो जाएगा क्या? x गुने y। यहाँ क्या हम लिख सकते हैं? x y। अब देखिए क्या प्रश्न कहता है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या? एक पंक्ति कम जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? एक कम जाता है, ठीक है। तो हमने क्या, कुल विद्यार्थी की संख्या तो एक्स वाई। अब कहता है क्या? पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 3। और फिर कहता है कि पंक्ति में एक विद्यार्थी क्या हो जाता है? कम जाता है। एक विद्यार्थी क्या होता है? कम जाता है। हो जाएगा एक्स वाई बराबर, इसको इससे क्या हो जाएगा? एक्स वाई, फिर इसको इससे तो माइनस एक्स, अब फिर इसको इससे तो हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 3। इसको उधर कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 और माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 3y बराबर कितना? 3। समीकरण 1 हो गया। फिर लिखते हैं पुनः इसी प्रकार से। तो पहले क्या होगा? कुल विद्यार्थी की संख्या एक्स वाई। फिर क्या कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो कहता है 2 पंक्ति अधिक बनता है, तो क्या हो जाएगा? y प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर, इसको इससे एक्स वाई, इसको इससे प्लस 2x, इसको इससे माइनस 3y माइनस 6, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6, ये प्लस से उधर जाएगा, माइनस एक्स वाई कट गया। 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण क्या हो गया? समीकरण 2। अब देखिए हमने क्या कम कर लेते, दोनों को हल कर लेते। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर कितना? 3। इधर है 2x माइनस 3y बराबर कितना? 6। तो प्लस माइनस कैंसिल, कि माइनस एक्स है प्लस 2x है, कितना हो जाएगा? x। ये 6 3 कितना हो जाएगा? 9। हम क्या फिर क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर कितना? 3। तो x का मान कितना है? माइनस 9 और प्लस 3y बराबर कितना? 3। ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर 3 और प्लस 9, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना हो गया? सॉरी, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो अब फिर कहता है क्या ज्ञात करें? देखिए कहता है कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या हो? देखिए विद्यार्थी की संख्या x गुने क्या? y। क्या लिखते हैं? विद्यार्थी की संख्या। तो विद्यार्थी की संख्या क्या होता है? एक्स वाई। तो एक्स का मान कितना है? 9 है और वाई का मान कितना है? 4। तो विद्यार्थी कितना हो गया? 36। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। 5 बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता है एक त्रिभुज एबीसी में तो दिया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। कहता है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि कोण A बराबर क्या मान लेते हैं? x, और कोण B बराबर क्या मान लेते हैं? y मान। देखिए प्रश्न में दिया है कोण C बराबर दिया हुआ 3 कोण B, तो यहाँ 3 कोण B दिया है, तो 3 या B को क्या माने? y, तो 3y हो जाएगा। तो देखिए
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए कितना दिया x प्लस बी कितना दिया y और कोण सी कितना दिया 3y तो बराबर 180। तो x प्लस कितना 4y बराबर 180 समीकरण कितना हो गया फर्स्ट हो गया। अब हम लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या है कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर तो 2 इंटू कोण ए प्लस कोण क्या दिया बी ऐसा दिया हुआ प्रश्न। तो देखिए यहाँ कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी तो यहाँ हमने क्या लिख सकते हैं 3y बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी कोण ए एक्स कोण बी को y तो x प्लस क्या हो जाएगा y तो 3y बराबर कितना 2x प्लस 2y इसको उधर कर देते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3y इसका 2 क्या हो जाएगा शून्य तो 2x माइनस y बराबर 0 समीकरण कितना हो जाएगा 2। तो हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर देखिए समीकरण 1 कितना ये है x प्लस 4y बराबर 180 और दूसरा दिया है 2x माइनस y बराबर कितना शून्य दिया हुआ है। तो हम इसको पूरा करने के लिए इधर क्या करते थे 2 से गुना करते इधर क्या करेंगे यहाँ 1 छिपा रहता तो 1 से हम क्या कर दिए गुना कर दिए इसको इससे क्या हो जाएगा 2x प्लस 8y 8 तो 18 गुना 36 360 इसको इससे 2x माइनस y बराबर ये हो जाएगा शून्य ठीक है। ये माइनस है तो प्लस ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया ये कितना हो जाएगा 9y बराबर 360 तो y बराबर 360 बटे 9 तो y बराबर 9 चौक 36 तो y बराबर कितना निकल गया 40 निकल गया। अब हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर देखिए समीकरण 1 कहाँ है तो आप 1 भी धर सकते हैं और 2 में भी दे सकते हैं आंसर वही आएगा। समीकरण 1 में रखिएगा तो x प्लस कितना होगा 4y बराबर 180 तो x प्लस 4 गुने y का मान कितना 40 बराबर कितना 180 अब गुना करते x प्लस 160 बराबर 180 ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 160 तो x बराबर कितना 20। अब देखिए हमने कोण ए को क्या माने x तो कोण ए x तो x माने है तो इसका मान कितना आ गया 20 आ गया तो कोण ए बराबर कितना हो गया 20 तो कोण बी को हम क्या माने y का मान कितना आया 40। अब देखिए कोण सी देखिए ध्यान दीजिए कोण सी को हमने क्या माने 3y है ना कोण सी तो हमने लिख दिया 3 गुने y का मान कितना है 40 तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 120 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो गया इसको नोट कर लीजिए 6 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कहता समीकरण दिया हुआ है समीकरण दिया है 5x माइनस y बराबर कितना 5 दिया और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस y बराबर कितना 3। तो हमें कहता है क्या ग्राफ खींचिए तो सबसे पहले देखिए ग्राफ का हम पाई चार्ट बना दिए है ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन सीधा कर लेते हैं तो ये जो 5x माइनस y बराबर 5 दिया है तो हमें ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम इधर कर लेते हैं इसको इधर कर लेते हैं तो ये जगह 5x माइनस 5y बराबर ये देखिए 5x इधर आएगा तो क्या हो माइनस हो जाएगा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 5x माइनस 5। तो हमने इसका बना लेते हैं ये x और यहाँ क्या लग देते हैं y। तो देखिए हम x की जगह पर क्या रखें कि y का मान आ जाएगा तो हमने अगर x की जगह पर मान चलिए हमने 1 रख देते तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसके जगह पर हमने 2 रख देते हैं यहाँ क्या रख दिया 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आएगा। कैसे सो ध्यान दीजिए x की जगह पर हमने रखेंगे 5 गुना 1 तो माइनस 5 तो ये जगह 5 माइनस 5 इसका तो क्या आ जाएगा 0 y का मान 0 आ जाएगा। फिर y बराबर कितना दिया 5x माइनस 5 तो हमने x बराबर कितना रखे थे 2 तो हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 5 तो हो जाएगा 10 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 5 होगा तो रख दिए। अब देखिए समीकरण दूसरा है 3x माइनस y बराबर कितना 3 ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसको इधर कर लेते हैं 3x माइनस 3 बराबर y तो y बराबर क्या होगा 3x माइनस 3 ये x हो गया ये क्या हो गया y हो गया। तो ध्यान दीजिए
हमने यहाँ पे x का मान कितना रखे, अगर हमने 0 रख देते हैं, हमने x की जगह पर क्या रख दिया 0, 3 गुना 0 माइनस 3, तो हो जाएगा 0 माइनस 3, तो बराबर कितना आ गया, ये माइनस 3 आ गया, कितना आ गया माइनस 3। अब हमने मान चलिए रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं x की जगह पर कितना 2 रख देते हैं, तो y बराबर 3 गुना 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 तो बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए सबसे पहले हमने ग्राफ जब खींचते हैं यहाँ y रखते हैं, यहाँ क्या रखेंगे y डैश, इधर x रखेंगे, इधर क्या रखेंगे x डैश, यहाँ क्या हो गया मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0। अब यहीं पे इधर 1 2 3 4 5 इधर ले ली, इधर भी 5 ले ली, इधर भी 5 ले ली, इधर भी 5 ले लिए। अब देखिए हमने समीकरण x निकालते थे, x का मान कितना है 1 है, तो देखना है x का मान यहाँ 1 है, y का मान 0, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1 क्या 0। अब देखिए x का मान कितना 2, y का मान कितना 5, तो x का मान 2 हो गया, y का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो हो गया कितना 2, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ ले 2, 5, तो इसका कैसे ग्राफ होगा सो ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो ग्राफ कॉपी में जितना अच्छा से बनेगा उतना बोर्ड पर ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए आप लोग ग्राफ कॉपी में ऐसे इसमें बता देते हैं, ग्राफ कॉपी में आप लोग ढंग से बना लीजिएगा। अब इधर में देखिए x का मान 0 है, तो देखिए x का मान 0 और y का मान कितना -3, तो ध्यान दीजिए y का मान कहाँ है -3 यहाँ है, यानी ये -3 है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए x का मान 2 है, यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो गया 0, -3, तो x का मान कितना है 2 है, तो x का मान कितना हो गया 2, y का मान कितना 3, तो दोनों प्लस वाला है, तो प्लस ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटेगा तो ऐसे कटेगा, देख रहे हैं ऐसे कट गया, सॉरी यहाँ देखिए ये जब भी कटेगा तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो कट रहा है समझे, यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे करके हमने इसका नामकरण कर देते हैं, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या रख देते हैं सी रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है हमें, फिर कह रहा है क्या कि रेखा और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो कट रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये ऐसे आ गया, ठीक है, और ये जो कट रहा था ऐसे, ये ऐसे कट रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, बना त्रिभुज, हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का नाम दे ए बी सी, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इक्वल टू आधार, आधार क्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आधार क्या हो गया बी सी, ठीक है। अब शीर्षलंब क्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ओ ए, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू बी सी। देखिए यहाँ से यहाँ तक में है क्या, तो इतना दूर में है क्या सो ध्यान दीजिए, तो क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक में बी और सी के बीच में कितना दिया हुआ है डिस्टेंसिंग, यहाँ 0, -3 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ जो कट रहा है यहाँ कितना कट रहा है, ये 2,5 ऊपर हो गया, 2,3 आ रहा है, तो 2,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, हमने मान लेते हैं कितना 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो सिलसिला में है, तो यहाँ पर कितना पर कट रहा है 1 पर कट रहा है, हमने इसको क्या मान लेते हैं 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया कितने नंबर 6 नंबर हो गया। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 के 1 नंबर प्रश्न है, px प्लस क्यू वाई बराबर क्या दिया है p माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर क्या दिया है p प्लस क्यू। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते, इधर गुना कर देते हैं q से, इधर गुना कैसे कर देते हैं p से, इसको इससे गुना कर देते हैं क्या p क्यू एक्स प्लस, इसको इससे गुना करेंगे क्या लिखेंगे q स्क्वायर वाई,
फिर इसको इससे क्या लिखेंगे पी क्यू, और फिर इसको इससे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स माइनस, तो माइनस दिया इसको इससे तो पी स्क्वायर वाई, फिर इसको इससे गुना करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो माइनस ये माइनस रहेगा तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वाई कॉमन कर लो तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो वाई बराबर ये गुना में बटा में आएगा माइनस इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बटा में हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो वाई बराबर कौन सी माइनस, वाई का मान तो मालूम हो गया। अब फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण एक, देखिए समीकरण एक में, समीकरण एक में y का मान देने पर समीकरण एक हो गया पी एक्स प्लस क्यू गुने कितना y का मान माइनस वन बराबर p माइनस क्यू, तो पी एक्स प्लस माइनस क्या माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या देगा प्लस हो जाएगा, हम बताते पी एक्स इधर आ जाएगा तो p माइनस क्यू प्लस क्या हो जाएगा क्यू, प्लस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा पी एक्स बराबर पी, तो एक्स बराबर कितना पी बटे पी, तो एक्स बराबर कितना एक और वाई बराबर कितना आ गया माइनस एक, यानी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब दो नंबर, देखिए दो नंबर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, थोड़ा दो नंबर है लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। देखिए हम इसीलिए तीन नंबर बता देते हैं, तीन नंबर प्रश्न है एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ए कट गया तो क्या हो जाएगा बी एक्स, और बी कट गया तो क्या हो जाएगा ए वाई बराबर 0, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, समीकरण एक ये हो गया समीकरण दो। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं, तो देखिए लिखते हैं समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से, तो समीकरण एक यहाँ है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या है 0, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो ए से इधर कर देंगे, कैसे भरा देंगे इसमें दिया है ले दूसरा ले, देखिए ए से हमने इधर कर देते हैं और बी से क्या कर देते हैं इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बी से इधर हो गया ए से इधर हो गया, तो हम इसको गुना कर देते हैं, क्या लिखते हैं ए बी एक्स, फिर इसको इससे क्या कर देंगे माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या 0, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या देगा ए बी एक्स, प्लस है तो प्लस दे दिए, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर वाई बराबर इसको इससे ए स्क्वायर बी या प्लस क्या आ जाएगा डी क्यूब। तो ध्यान दीजिए इधर माइनस 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 माइनस, देखिए सब प्लस था तो हम क्या दिया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों अलग अलग है नहीं जुटेगा, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या आ जाएगा बी क्यूब, हमने यहाँ माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो इसमें क्या कॉमन कर लेते हैं तो माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस निकल जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस बी भी कैंसिल हो गया तो वाई बराबर कौन सा सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बी। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण एक, समीकरण एक में y का मान दे, समीकरण एक देखिए यहाँ दिया हुआ, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर कौन सी 0, तो बी एक्स माइनस ए गुने वाई का मान कितना है बी बराबर 0, तो बी एक्स ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, तो एक्स बराबर ए बी बटे बी कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना ए और वाई बराबर कितना बी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए 7 के 1 और 2। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर का 3 तक बता चुके हैं, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 7 का 4 प्रश्न है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते, क्या लिखते हैं ए एक्स, फिर इसको इससे क्या हो जाएगा बी एक्स, इसको इससे तो प्लस ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए को ई दोनों से गुना कर दिए, या ए को इससे कीजिए ए एक्स, फिर बी को इससे कीजिए तो प्लस बी एक्स, ए को वाई से कीजिएगा तो ए वाई, फिर इसको इससे कीजिए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचे माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2bx बराबर इधर हो जाएगा क्या माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिक्कत। अब हम क्या कम कर लेते हैं माइनस 2bx बराबर, इसमें कॉमन कर लेते हैं माइनस 2b, तो देखिए 2 मिल रहा है, b मिल रहा है, तो इधर क्या बचेगा a प्लस, तो x बराबर क्या देगा माइनस 2b इंटू ए प्लस बी बटे माइनस 2 कैंसिल हो गया, x बराबर a प्लस बी। अब फिर क्या लिखते हैं समीकरण एक, हम इसको मान लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण एक में x का मान देने पर, तो देखिए समीकरण एक हम लिखते हैं a माइनस बी, जहां पर x है ना वहां मान दे दीजिए, क्या हो जाए a प्लस बी, फिर प्लस से तो प्लस दिए ए प्लस बी इंटू क्या हुआ है बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर दे देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई बराबर कितना माइनस 2ab, तो वाई बराबर कितना माइनस 2ab या बटे ए प्लस बी, और एक्स का मान कितना दिया एक्स बराबर ए प्लस बी, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 का 4 खत्म हो गया, देखिए हम 5 नंबर यहाँ बता देते हैं, सॉरी यहाँ 7 का 5 नंबर, देखिए 5 नंबर प्रश्न है 152 एक्स माइनस 378 वाई माइनस 74 माइनस 378 एक्स प्लस 152 वाई माइनस 604, ऐसा दिया हुआ प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इधर इसको गुना करते हैं, इसको इधर थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हमने क्या काम किया एकदम प्लस कर देते हैं एकदम माइनस कर देते हैं, तो हमने सबसे पहले प्लस का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का काम करेंगे तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना 2 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना 2 हो जाएगा माइनस एक्स। अब फिर देखिए इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा माइनस 2 2 6 हुआ। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 6, ये रहेगा माइनस। हमने क्या काम करते हैं माइनस 226 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं दोनों तरफ भाग दे दिए, इसमें हमने माइनस भाग दिए तो जगह एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कितने बार कर देगा 36 18 3 बार, समीकरण क्या हो जाएगा ये देखिए हमने जोड़ने पर कर दिए, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं घटाने पर करते हैं, घटाने पर जब करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12 1 13, ये कितना हो जाएगा 530 एक्स, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस से बढ़ेगा तो 530 वाई, अब बराबर ये भी ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 530, हम लिखेंगे 530 से दोनों तरफ भाग देने पर, इधर भी भाग दीजिए इधर भी और इधर भी, ये हो जाएगा कितना x माइनस वाई बराबर कितना 1, समीकरण कितना 2 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं
दो को हल करने पर तो समीकरण एक हो गया x प्लस वाई बराबर कैंसिल 3 और x माइनस वाई बराबर कितने एक, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 2x बराबर कितना 4 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। फिर क्या लिखते हैं समीकरण एक में x का मान दे, समीकरण एक x प्लस वाई बराबर 3 तो x का मान 2 और प्लस वाई बराबर 3 तो y बराबर 3 माइनस 2 तो y बराबर कितना 1 x बराबर कितना 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 to 5 तक कंप्लीट हो गया, उतारिए। अब 8 नंबर बचा है, क्लियर कर देते हैं। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कहता है इस चतुर्भुज का कोण ज्ञात करें। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ बी, यहाँ दिया हुआ सी, यहाँ दिया है। देखिए ये दिया है 3y माइनस 5 और इधर दिया है माइनस 4x, इधर दिया है 4y प्लस 20, इधर दिया है माइनस 7x प्लस 5। देखिए यहाँ ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। होता है क्या कोण ए प्लस क्या होता है कोण सी बराबर कितना 180 होता है। कोण ए देखिए 4y प्लस 20 और प्लस सी कितना दिया है 4x बराबर 180। तो 4x प्लस 4y, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4x प्लस 4y बराबर 160, 4 से भाग देती है तो x प्लस y अब बराबर कितना 40। समीकरण फर्स्ट। अब क्या होता है कोण b प्लस कोण d बराबर कितना होता है 180। कोण b कितना दिया हुआ है 3y माइनस 5 और कोण d दिया हुआ है 7x प्लस 5 बराबर कितना 180। प्लस माइनस कैंसिल, 7x प्लस 3y बराबर 180। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 देखिए तो x प्लस वाई बराबर कितना 40 और 7x प्लस 3y बराबर कितना 180। इसको 7 से इसको कितना 1 से, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 7 चौक 28 280। इसको गुना करो 7x प्लस 3y बराबर कितना 180। ये माइनस माइनस माइनस, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया। इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो y बराबर 100 बटे कितना 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर। देखिए समीकरण 1 कहाँ है तो यहाँ है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 40, तो x प्लस वाई की जगह पर 25 बराबर 40। तो x बराबर 40 माइनस 25 तो x बराबर कितना 15। अब हमें क्या करता है चारों कोण ज्ञात करें। देखिए कोण a बराबर कितना दिया हुआ है, कोण a बराबर कितना 4y प्लस कितना दिया है 20, तो 4 गुने y का मान कितना निकला है 25 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर कितना 120। अब देखिए कोण b बराबर, कोण b कितना दिया हुआ है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 3 गुने y का मान कितना दिया है 25 माइनस 5 तो 75 और माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 70। कोण c बराबर, कोण c का मान कितना दिया 4x, 4 गुना x, x का मान कितना 15, 15 तो कितना 60। अब देखिए कोण d का मान, तो कोण d बराबर कितना है 7x प्लस 5, 7 गुना x, x का मान कितना दिया है 15 प्लस 5, तो 15 7 105 प्लस 5 बराबर कितना 110। तो ये क्या निकल गया देखिए कोण a बराबर कोण b बराबर कोण c बराबर कोण d बराबर, कोण a कितना निकल गया 120, कोण b कितना निकल गया 70, कोण c कितना निकल गया 60, कोण d कितना निकल गया 110। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।